हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी की परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो कि सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम है तो वह 100 नंबर का क्या होगा, पीईटी का जो टेस्ट होगा तो वो होगा 100 नंबर का। इसमें जो परीक्षा की अवधि होगी वो कितना होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और पूर्णांक जो होगा वो 100 नंबर का होगा। तो इसमें क्या कौन कौन से विषय आना है तो इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय इतिहास, तो इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपकी 5 नंबर की आएगी। तो इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी का एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबरों में ये पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। इसके बाद अगले जो 5 नंबर हैं तो वो हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो इसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे भी। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अगला है इसमें क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तीसरा है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो आपको ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935 भी पढ़ना है और जो भी संशोधन इसमें किए गए हैं वो पढ़ना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये सब पढ़ना है आपको आंदोलनों में। इसके बाद पढ़ेंगे अपन भूगोल। भूगोल है तो ये भी अपना 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर का आएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है वो आएगा 5 नंबर में। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। दूसरा है अपना भूजल संसाधन। तीसरा पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत से संबंधित जो भी खनिज संसाधन है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके बाद है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। इसी तरह से भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है तो वो भी पढ़ना है। इसके साथ जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो जनसांख्यिकी को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं अपन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको 1947 से 1991 तक पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों को पढ़ना है। तो इसमें 2014 के पश्चात से संबंधित आर्थिक सुधारों में किसका कितना योगदान रहा है, इसके लिए आपको जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। तो ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं अर्थव्यवस्था में। इसके बाद बात करेंगे अपन भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान जो है अपना भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि फंडामेंट वो डीपीएसपी। इसके बाद मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, आपको दोनों ही पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है संसदीय प्रणाली। इसके बाद संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, तो आपको ये पढ़ना है संविधान से संबंधित। इसके बाद न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसके बाद अपन को न्यायिक प्रक्रिया जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल्स को पढ़ना है। अगला है अपना जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन से संबंधित भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज, और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज को भी आपको पढ़ना है। ये आपका कितना 5 नंबर का आपका ये आएगा। इसके बाद है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो अपन को जनरल साइंस में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को पढ़ना है, 5 नंबर का आएगा आपका ये। इसके बाद है अपना अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित। तो प्रारंभिक अंकगणित भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत के सवाल होंगे, साधारण अंकगणितीय समीकरण आएगा, वर्गमूल एवं वर्ग आएगा। इसके बाद घातांक तथा घात आएगा, औसत।
तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर में इतने चैप्टर पढ़ने हैं। तो सिर्फ 6 ही 7 चैप्टर हैं, तो आपको ये पढ़ना है। अगला मैथ के बाद आएगा हिंदी। 5 नंबर का आएगा अपना हिंदी। तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य एवं पद्य में। आपको ये 5 नंबर में हिंदी का पढ़ना है। इसके बाद 5 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, जिसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न पढ़ना है। तो अंग्रेजी व्याकरण होगी आपकी 3 नंबर में, और 2 नंबर का आपका एक अपठित गद्यांश आता है। इसके बाद आता है अपना क्या 5 नंबर की तर्क शक्ति या तर्क, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग। पहला है बृहद एवं लघु। इसके बाद क्रम एंड रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव को पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमात्मक कथन एवं तर्क विश्लेषण निर्णय। तो आपको ये पढ़ना है रीजनिंग में। अब रीजनिंग के बाद आपको देखेंगे तो सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो समय सामयिकी करंट अफेयर्स का देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत एवं वैश्विक अपन को पूरा भारत एवं वर्ल्ड सभी प्रकार की समय सामयिकी को पढ़ना है, जो कि 10 नंबरों का आपका बहुत ही बड़ा वेटेज देखने को मिल रहा है इसमें करंट अफेयर्स का। इसके बाद है अपना सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी, इसको स्टैटिक जीके के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद आदि देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखने को मिलेंगे, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो आपको इस प्रकार से 10 नंबरों का स्टैटिक जीके पढ़ना है। इसके बाद आएंगे अपन तो जलवायु एवं परिवर्तन एवं पर्यावरण भी उसी में शामिल होगा। अगला है अपना 10 नंबर में अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश। तो आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, जिसमें आपको हिंदी के प्रत्येक जो होगा वो एक, तो 2 गद्यांश हो गए, तो प्रत्येक जो होगा वो 5 नंबर का होगा और 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको गद्यांशों को पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसके बाद अपनी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ। तो 2 ग्राफ आएंगे अपने 10 नंबर के, तो प्रत्येक ग्राफ में 5 नंबर का होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं DI जो होगी अपनी कितनी नंबर की आएगी, तो वो 10 नंबर की आएगी। इसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो इसमें 2 तालिकाएँ आएंगी आपकी 10 नंबर की, जो कि प्रत्येक 5 नंबर की होगी। और जैसा कि इसमें कहा गया है आपके सिलेबस में कि शर्तें दी गई हैं कुछ, क्रमांक 01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो आपका जो सिलेबस है तो वह 0 से 1 से लेकर 9 तक का ही रहेगा, और वो NCERT के बेस्ड होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ व्यक्ति का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। तो अपना जो प्रश्न पत्र होगा तो वह वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQs के रूप में ही आएगा, और इसमें माइनस मार्किंग भी आपकी अलाउ की गई है। 1/4 अंक की कटौती आपकी की जाएगी, प्रत्येक गलत उत्तर है तो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। सो गाइस, वीडियो आपका ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से आपका इस सिलेबस रहेगा UP SSSC PAT का, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।